आपने कई लोगों के घरों में पूजा के लिए मंदिर में देखा होगा कि वो लोग एक लोटा पानी भरकर रखते हैं। तो आखिर ये लोग एक लोटा पानी क्यों रखते हैं? क्या हमें भी अपने घर के मंदिर में एक लोटा पानी रखना चाहिए? अगर हाँ, तो इसे रखने से क्या होता है? आपने बड़े बड़े मंदिरों में भी देखा होगा, जहाँ आप भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ भी भगवान के पास एक लोटा पानी होता है। लोटा पानी भर के रखना तो जरूरी है। तो दोस्तों, क्या आपको अपने घर के मंदिर में लोटा रखना चाहिए? और वो लोटा कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और क्या रखना चाहिए या नहीं, आज हम इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये जान लो कि अगर आपने अभी तक अपने घर के मंदिर में लोटा नहीं रखा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से घरों के मंदिरों में लोग क्या करते हैं, अपने घर के मंदिर में एक लोटा पानी भरकर रख देते हैं। कुछ लोग लोटा नहीं लेते बल्कि छोटी सी लुटिया लेते हैं या कोई छोटा सा बर्तन। वो उस पानी को अपने घर के मंदिर में भरकर रख देते हैं। अब सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और क्या ये करना चाहिए? तो देखिए, हम आपको सीधा सा जवाब देते हैं कि आप सभी लोगों को अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। अब ये लोटा जल क्यों रखा जाता है वो सुनो। सबसे पहले, ये जो जल होता है ये भगवान के लिए होता है, मतलब पीने के लिए। भगवान इसे ग्रहण करते हैं। हम अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं। आपने देखा होगा कि कई घरों के मंदिरों में मूर्तियां चटकने लगती हैं। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो वो टूट जाती है, और अगर धातु की है तो वो भी चटकने लगती है। इसका एक कारण ये भी है कि आप अपने घर के मंदिर में पानी का लोटा नहीं रखते। अगर आपके घर के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं रखते हो तो ये सोचने की बात है कि हमारी घर की मिट्टी की मूर्तियां टूट जाती हैं। इसलिए अपने घर के पूजा घर में एक लोटा पानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो दोस्त, ये तो मान लिया कि एक लोटा पानी रखना चाहिए, लेकिन इस लोटे को पूजा घर में रखने के कुछ नियम भी होते हैं। हमें ये जानना है कि कब और कैसे रखना चाहिए। सारी बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं रखते होंगे। तो हम उन्हें बता देते हैं कि कैसे एक लोटा पानी अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। ठीक है, अब सुनो। अगर आप अपने घर के मंदिर में एक लोटा पानी रखते हो तो ये आपकी सुख शांति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना? ये आपके परिवार के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए आप अपने घर के मंदिर में एक लोटा पानी जरूर रखो। जो लोग पहले से रखते आ रहे हैं वो भी जरूर सुन लें। सारी बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं रखते होंगे। तो हम उन्हें बता देते हैं कि कैसे एक लोटा पानी अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। ठीक है, अब सुनो। अगर आप अपने घर के मंदिर में एक लोटा पानी रखते हो तो ये आपकी सुख शांति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना? ये आपके परिवार के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए आप अपने घर के मंदिर में एक लोटा पानी जरूर रखो। जो लोग पहले से रखते आ रहे हैं वो भी जरूर सुन लें। मतलब, अगर लोटे में पानी रखने में कोई गलती हो रही है तो उसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि हमें लोटा कब भरना है और वो पानी कैसा होना चाहिए। देखो, एक लोटा पानी आपको शुद्ध होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपको उसी वक्त भरना है जब आप रख रहे हो। आप पहले से भी भरकर रख सकते हो। जैसे आप भगवान के स्नान का पानी अपने घर के मंदिर में भरकर रखते हो, जब आपके घर का नल चलता है तो उस समय आप रखते हो। ऐसे ही आप लोगों को ये करना है कि अपने भगवान का पीने का पानी पहले से भरकर घर में रख लें। ठीक है, अगर आप पहले से पानी भरकर रखेंगे तो वो पानी आप कहाँ रखेंगे? अपने रसोई घर में रख सकते हैं, और अगर आपके पास ताज़ा पानी है तो वो भी भरकर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पानी एक ही समय में आता है तो आप जैसे भगवान के स्नान का पानी भरकर रखते हैं, वैसे ही एक छोटे बर्तन या लोटे में भगवान का पीने का पानी भी रख सकते हैं। पूजा घर में रखना है, ठीक है। अब इसे रखने के कुछ नियम होते हैं। कब रखा जाता है यह भी जान लो। देखो,
आपके घर के मंदिर में जो पूजा घर होता है उसमें एक लोटा जल भरकर रखा जाता है। वो हमेशा सुबह के समय रखा जाता है, हर समय नहीं। तो कब रखा जाता है? सुबह के समय। अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि क्या उस एक लोटे जल में गंगा जल डालना जरूरी है? तो भगवान जी तभी तो उसे ग्रहण करेंगे, है ना? तो इसका जवाब सीधा है। अगर आपके पास गंगा जल है और आप उस एक लोटे जल में डाल सकते हैं तो ये अच्छा है। अगर अंदर एक बूंद भी गंगा जल डाल रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर गंगा जल नहीं है तो आप सादा पानी भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि वो लोटा किसका होना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लोटा आखिर किस धातु का होना चाहिए। तो सुनो, लोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोटा आपके पास है, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो या स्टील का, आप उसे भरकर पानी रख सकते हो। समझ गए? जरूरी नहीं है कि आपके मंदिर में सब कुछ बड़ा हो। मतलब ये नहीं है कि घर में पूजा का जो स्थान है वो बड़ा सा लोटा भरने के लिए होना चाहिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप एक बड़ा लोटा भरकर रखें। ज़्यादातर लोगों के घरों में मंदिर छोटे होते हैं। तो दोस्तों, आपको बाजार से जाकर एक छोटा सा लोटा लाना है। छोटा सा लोटा या छोटी सी लुटिया जो आप लोग कहते हैं वो आराम से मिल जाएगी। स्टील की या पीतल की, जो भी आपको पसंद हो, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब एक उंगली जितना छोटा लोटा मिल जाएगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आपको बड़ा लोटा जल भर कर रखना है। नहीं, आप लोग छोटे लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसे भर कर रख सकते हो। अब ये जानना है कि कब रखना है। तो देखो, आप हर दिन सुबह भगवान शिव जी और अपने घर के जितने भी देवता हैं उनकी पूजा करते हो। भगवान शिव जी, लड्डू गोपाल, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो। तो जिस समय आप पूजा करते हो, समय निकालकर अपने पानी को भर कर रखो। अगर आपके घर में एक ही समय पर नहीं लाते हैं तो जैसे आप भगवानों के स्नान का पानी भरकर रखते हो, उसी तरह उस छोटे से पात्र में या बड़े लोटे में पानी भरकर रख सकते हो। अगर आप बड़ा लोटा भी भरकर रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उस लोटे का पानी पहले से भरकर अपने घर के रसोई में रख दो और उसे ढककर रख दो ताकि उसमें कोई चीज़ न जा सके। दोस्तों, जैसे आप सुबह अपने घर के मंदिर की पूजा करते हो, वैसे ही अपने घर के सभी भगवानों को ध्यान में रखो। भगवानों को स्नान करा दो, फूल वगैरह चढ़ा दो। पूजन से पहले एक लोटा पानी भरकर अपने घर के मंदिर में रखना होता है। कभी कभी अगर भूल जाओ तो पूजन के बाद भी रख सकते हो। लेकिन नियम यह है कि जब आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराते हो तो पहले उन्हें तिलक कर दो और फिर फूल चढ़ा दो। उसके बाद एक लोटा पानी भरकर रख दो। फिर अपनी आरती और दीपक जलाने का काम कर लो। और अगर कभी भूल जाओ तो पूजन और आरती के बाद भी वो कर सकते हो। एक लोटे पानी को भरकर रख सकते हो। लेकिन अगर तुम याद करोगे तो पूजा से पहले ही उस एक लोटे पानी को भरकर रख लेना जो तुमने पहले से भर रखा है। फिर उसे लेकर भगवान के मंदिर में रख दो। है, अब मंदिर में उस एक लोटे पानी को कहाँ रखना है ये भी जान लो। तो देखो, वो एक लोटा पानी चाहे बड़ा हो या छोटा, जब तुम भगवान को देख रहे हो, चाहे मंदिर हो या तुम्हारे घर का पूजा घर, तो तुम्हारा उल्टा हाथ जो है उसकी तरफ उस एक लोटे पानी को रख देना। समझ गए? आपका तो उल्टा हाथ पड़ेगा लेकिन भगवान का वो सीधा हाथ पड़ेगा। जब आप भगवान की पूजा करने बैठोगे तो उस समय आपका बायां हाथ, मतलब उल्टा हाथ, उसी तरफ होना चाहिए। तो आपको अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल भरकर रखना है। अगर आपके पास बड़ा लोटा है तो आप थोड़ा सा मंदिर के बाहर भी रख सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके पास छोटा लोटा आ जाता है तो उस समय आपको अपने घर के पूजा घर में रखना है। दोस्तों, जब तक आपके पास बड़ा लोटा नहीं है तब तक आप छोटे छोटे गिलास में भी पानी भर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा लोटा ही होना चाहिए। अगर आपके पास कोई छोटा सा बर्तन है जिसमें थोड़ी मात्रा में पानी डाल सकते हो तो वो भी ठीक है। बस उस बर्तन को अपने बाएं हाथ की तरफ मंदिर के अंदर पूजा घर में रख दो। अब ये कर लो, जो पानी है वो हमें गर्म रखना है या ठंडा, ये समझ लो। ये जल तो हम भगवान के पीने के लिए रख रहे हैं, है ना? अगर कभी ऐसा लगे कि आज पानी बहुत ठंडा है तो बस उसे थोड़ा सा गर्म कर लो, फिर भगवान के लिए रख दो।
और कुछ लोग अपने घर में भगवान को ज़्यादा भोग नहीं लगाते हैं, मतलब कुछ लोग तो भोग लगाते हैं, तो भोग के साथ पानी भी पिलाते हैं, लेकिन जिनके घर में भगवान के लिए ज़्यादा भोग नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें कम से कम 1 लोटा पानी भर कर रखना चाहिए, ताकि भगवान वो पानी जरूर ग्रहण करें। समझ गए? अब दोस्तों, हमने तो पानी भर लिया है, लेकिन इस पानी का हमें करना क्या है और कब कब रखना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि पानी हमेशा तब रखना चाहिए जब आप पूजा करते हो, मतलब सुबह के समय रखना चाहिए। ना शाम को रखा जाता है, ना दोपहर को। हाँ, अगर आप लोग भगवान को अलग से खाना वगैरह दे रहे हो, तो उसके लिए आप अलग से पानी भरकर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन भगवान के मंदिर में या पूजा घर में जो लोटा पानी आपने रखा है, वो सुबह भरकर रखना है और वो 24 घंटे तक वैसे ही रहना चाहिए। उस पानी को या लोटे को आपको कुछ नहीं करना है ना? अब क्या उस पानी के लोटे को ढककर रखना है? हाँ, आप लोग ढककर रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप उस लोटे को किसी छोटे बर्तन से ढक सकते हो ताकि अंदर कुछ ना गिरे और पानी भी गंदा ना हो। आप उस पर कुछ चीज़ें रख सकते हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं ढकना है। थोड़ी जगह खुली छोड़ दो ताकि भगवान वहाँ से पानी ले सकें। तो बस हल्का सा ढक दो, आधा ढक दो और आधा खुला रहने दो, बस यही सही रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों, आपने पानी भर लिया है, ये पानी अगले दिन ही रखाएगा, मतलब 24 घंटों के लिए आपको एक बार अपने घर के पूजा घर में 1 लोटा पानी भरकर रखना है। आप खुद देखेंगे कि जब आप 1 लोटा पानी भरकर अपने पूजा घर में रखेंगे, तो आपके घर की जो मूर्तियाँ और तस्वीरें हैं, वो सब बहुत खुश नज़र आएंगी। आपको एक अलग ही अनुभव होगा इस 1 लोटे पानी को पूजा घर में रखने से। लेकिन हर दिन इस पानी को बदलना पड़ेगा और साफ पानी रखना होगा। आप चाहें तो उसमें गंगा जल भी मिला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, तभी वो पानी फायदेमंद होगा। लोगों को फल देंगे ना, और रोज 1 लोटा पानी भरकर अपने घर के मंदिर में भगवान के लिए रखना चाहिए। ये थे दोस्तों कुछ नियम